अंगुलीमाल नाम का एक तांत्रिक ब्राह्मण जो राजपुरोहित का पुत्र था, सतत जंगल में रहा करता था। वह महानिर्भीक एवं बलवान था। हमेशा हारी था। पशु पक्षी ही नहीं, वह मनुष्यों को भी पकड़कर खा जाता और उनकी उंगलियों की माला बनाकर गले में पहन लेता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। जिस दिन वह किसी गांव में जाता, उस दिन उस गांव की जनता के शरीरों में प्राण ही नहीं रहते। वहां की जनता सदा शंका और चिंता में निमग्न रहती थी, इसलिए कि न जाने अंगुलीमाल किस समय किसका प्राणांत करे। उस समय के राजा भी उसे दंडित नहीं कर पाते थे। संयोगवश एक दिन तथागत भिक्षाटन करने उसी गांव में आ थमके। उस गांव की जनता को बहुत दुखी, चिंतित एवं उदास देखकर भगवान ने इसका कारण पूछा। उस गांव की जनता ने अंगुलीमाल की सारी कहानी कह सुनाई। भगवान बुद्ध उस गांव में भिक्षाटन करना छोड़ जंगल की राह चले। अंगुलीमाल के बासे पर जिस समय भगवान पहुंचे, उस समय वह अपने डेरे पर नहीं था। तथागत वहां बैठ गए। कुछ कालोपरांत वह मृगया से वापस हो अपने बासे पर आया। वह दूर से ही देखता है कि बासे में कोई बैठा है। निकट आने पर वह बोला, अरे तुम तो सन्यासी जान पड़ते हो। अपनी जान गंवाने तुम यहाँ क्यों आए? फिर बोला, अच्छा, मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ। यदि तुम मेरे प्रश्नों के सब उत्तर ठीक ठीक दे सको तो तुम्हारा कुशल है, नहीं तो तुम अपनी जीवन लीला समाप्त ही समझो। भगवान ने नम्र भाव से कहा, मित्र, तुम जितने प्रश्न कर सको करो, मैं सबका उत्तर दूंगा। अंगुलीमाल बोले, अरे तुम बड़े निर्भीक जान पड़ते हो। अच्छा, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अंगुलीमाल ने जितने प्रश्न किए, तथागत ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अंत में उसने भगवान के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना और कहा, भगवान, तुम महान हो। अब तुम जो कहो मैं वही करूंगा। तथागत ने कहा, मित्र, तुम्हारा यह वेश उत्तम नहीं। गले से अंगुलियों की माला उतारो, सिर मुंडन करो और मेरे सरीखे तुम भी सन्यासी बनकर मेरे साथ भिक्षाटन करने चलो। अंगुलीमाल ने वैसा ही किया। अंगुलियों की माला फेंक मुंडित सर हो तथा सन्यासी का वेश धारण कर भगवान के पीछे पीछे भिक्षाटनार्थ गांव की ओर चल पड़ा। जिस गांव के लोग अंगुलीमाल को देखकर भयभीत होते थे, आज भगवान के पीछे पीछे वह भिक्षाटन कर रहा है। यह देखकर जनता में आनंद का पारावार नहीं रहा और वे गदगद होकर मुक्त कंठ से भगवान बुद्ध की प्रशंसा और यशगान करने लगे। इसलिए तो संत पलटू साहब ने कहा, साध महात्म बड़ा है, जैसो हरि यश होए, जैसो हरि यश होए ताहि को गरहन कीजे, तन मन धन सब वारि चरण पर ते करे दीजे। नाम से उत्पत्ति राम संत अनाम समाने, सबसे बड़ा अनाम नाम की महिमा जाने। संत बोलते ब्रह्मचरण कै ये पखाड़न, बड़ा महाप्रसाद शीत संतन कर छाड़न। पलटू संत न होवते नाम न जानत कोय, साध महात्म बड़ा है जैसो हरि यश होए। केवल संत पलटू दास ने ही साधु संतों की इस प्रकार प्रशंसा नहीं की है। भगवान श्री राम ने भी शबरी को नवधा भक्ति के वर्णन में अपने मुखारविंद से कहा है, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने से विशेष संत को ही बताते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संपूर्ण रामचरितमानस लिखकर अंत में अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहते हैं, मोड़े मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु फड़ी संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। जिस प्रकार लेखारंभ में भगवंत और संत दोनों के वचनों में समत्व का बोध होता है, इसी भांति अंत में भी उभय की एक ही तूती बजती है। अंत कहिए संत और भगवंत की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।